हेलो फ्रेंड्स, जेपीएससी जेएसएससी ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम लोग मध्यकाल में झारखंड का महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखने वाले। दोस्तों, हम लोग ने मध्यकाल को दोस्तों बहुत विस्तार रूप से देखे हैं। दोस्तों, जो थ्योरी को नहीं देखे दोस्तों, वो लोग उस थ्योरी को देख लें, उसके बाद एमसीक्यू को लगाए दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग दोस्तों महत्वपूर्ण एमसीक्यू को हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, महामाया मंदिर किस स्थान पर स्थित है? ठीक दोस्तों, बताइए महामाया मंदिर किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों बताइए, यह दोस्तों बताइए किस स्थान पर स्थित है? ये दोस्तों आपका हापामुनि गांव में। ठीक है, हापामुनि गांव में स्थित है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपका रजरप्पा बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों, रजरप्पा में कौन सा मंदिर दोस्तों? माँ छिन्नमस्तिका का। ठीक है दोस्तों, रजरप्पा रामगढ़ में माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर दोस्तों। सतगांव में दोस्तों बताइए, सतगांव में क्या है दोस्तों? सतगांव में दोस्तों चार पत्थर मतलब पहाड़ से दोस्तों, पहाड़ को काट कर दोस्तों चार मंदिर का निर्माण कराया गया दोस्तों। हम लोग प्रागैतिहासिक काल में देखे थे दोस्तों। इटखोरी दोस्तों, इटखोरी से क्या दोस्तों? इटखोरी चतरा दोस्तों भद्रकाली का मंदिर यहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इटखोरी से भद्रकाली का मंदिर स्थित है। महामाया मंदिर दोस्तों, महामाया मंदिर किस काल से संबंधित दोस्तों? बताइए दोस्तों, किस काल से संबंधित दोस्तों? तो यह आपका पूर्व मध्यकाल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, पूर्व मध्यकाल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। आगे क्या है दोस्तों? महामाया मंदिर के लिए प्रसिद्ध हापामुनि गांव किस राज्य के जिले में स्थित दोस्तों? बताइए, बताइए दोस्तों, जिले में स्थित है, बताइए। ये दोस्तों आपका बताइए, तीसरा का दोस्तों गुमला जिले में। ठीक है दोस्तों, गुमला जिले में। रांची में क्या दोस्तों? बताइए। रांची में रातू का किला दोस्तों, हम लोग पढ़े नहीं दोस्तों, जब किला पढ़ेंगे तब देखेंगे। रामगढ़ में क्या दोस्तों? रामगढ़ में आपका रजरप्पा मंदिर है जो माँ छिन्नमस्तिका का है। चतरा में क्या दोस्तों? तो भद्रकाली का मंदिर है दोस्तों, इटखोरी में। ठीक दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं क्या। चौथा नंबर में क्या है दोस्तों? हापामुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? बताइए, किसने करवाया था? बताइए। ये दोस्तों आपका गजघन ट्राई के द्वारा कराया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर गजघन ट्राई के द्वारा दोस्तों 908 ईस्वी में मंदिर का निर्माण कराया गया दोस्तों। और इस मंदिर पर दोस्तों, महामाया मंदिर पर सियानाथ नामक व्यक्ति ने दोस्तों बताया थे, सियानाथ नामक व्यक्ति ने भगवान विष्णु का दोस्तों, भगवान विष्णु का आपका प्रतिमा स्थापित किया था दोस्तों। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों। प्रताप राय दोस्तों, प्रताप राय पुराना किला का निर्माण दोस्तों। मेदिनी राय नया किला का निर्माण दोस्तों, नया किला का, ये दोस्तों पुराना किले का। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, नया किले का निर्माण कब कराया गया दोस्तों? इसको कमेंट आप लोग कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को बताए थे। कमेंट कीजिएगा नया किले का निर्माण कब कराया गया था। ठीक दोस्तों, हापामुनि गांव में महामाया मंदिर का निर्माण कब कराया गया था? बताइए, निर्माण कराया गया था, कब कराया गया दोस्तों? ये दोस्तों 908 ईस्वी में। ठीक दोस्तों, थोड़ा देर पहले बताएं। दोस्तों आगे देखते हैं। महामाया मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा कराया गया था? बताइए दोस्तों। यह दोस्तों नागवंश के द्वारा शासित कराया गया था। ठीक है दोस्तों, नागवंश के द्वारा कराया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थोड़ी देर पहले पूछे कि पलामू का नया किला का निर्माण कब कराया गया था दोस्तों? बताइए, कब कराया गया था दोस्तों? ये दोस्तों 1619 में। ठीक है दोस्तों, 1619 में कराया गया था, 1619 में। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है दोस्तों? हापामुनि गांव के महामाया मंदिर का निर्माण किसके किसके द्वारा? विष्णु की प्रतिमा दोस्तों सियानाथ के द्वारा। ठीक है दोस्तों, हरिनाथ नामक ब्रह्मचारी थे दोस्तों। कहाँ पर दोस्तों? महामाया मंदिर में। हरिनाथ नामक ब्रह्मचारी दोस्तों एक पंडित के रूप में पूजा कराते दोस्तों। इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक दोस्तों, ऑप्शन बी आंसर, ऑप्शन बी। महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित कौन दोस्तों? तो हरिनाथ। कौन दोस्तों? हरिनाथ। ठीक दोस्तों, ब्रह्मचार्य हरिनाथ सियानाथ नामक व्यक्ति दोस्तों विष्णु को प्रतिमा स्थापित किए। तो दोस्तों आगे देखते हैं। गजघंट राय का धार्मिक गुरु कौन था दोस्तों? बताइए, धार्मिक गुरु कौन थे दोस्तों? तो हरिनाथ थे। हरिनाथ धार्मिक गुरु थे दोस्तों। शीतलनाथ दोस्तों, शीतलनाथ क्या दोस्तों? चतरा की इटखोरी में दोस्तों, चतरा के इटखोरी में दोस्तों जो 10वें तीर्थंकर थे दोस्तों, 10वें तीर्थंकर थे, जो झारखंड में इनका मोक्ष प्राप्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, झारखंड के, अगर झारखंड के हिसाब देखें तो झारखंड के हिसाब से देखें दोस्तों, ये दोस्तों 9वें, और भारत के हिसाब देखें दोस्तों तो यह 10वें। ठीक है दोस्तों, यह देखिएगा। सियानाथ नामक व्यक्ति दोस्तों जो विष्णु का प्रतिमा स्थापित किए थे महामाया मंदिर में दोस्तों। दोस्तों टांगीनाथ मंदिर झारखंड किस जिले में अवस्थित दोस्तों? बताइए,
ये दोस्तों गुमला जिले में, ठीक दोस्तों, जहाँ पर परशुराम का फरसा गड़ा हुआ है। रामगढ़ में दोस्तों रजरप्पा छिन्नमस्तिका मंदिर दोस्तों। हजारीबाग में दोस्तों बताइए, हजारीबाग में दोस्तों, हजारीबाग जिला का निर्माण कब हुआ दोस्तों, कमेंट कीजिएगा। पलामू जिला का निर्माण कब हुआ दोस्तों, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, गुमला में स्थित टांगीनाथ मंदिर के निर्माण किस काल में हुआ था, बताइए दोस्तों, किस काल में हुआ था दोस्तों, बताइए। ये हुआ था पूर्व मध्यकाल में, ठीक है दोस्तों, पूर्व मध्यकाल में। दोस्तों हजारीबाग जिले का स्थापना कब हुआ दोस्तों, 1833, कहीं कहीं देता है दोस्तों 1834 में, ठीक है, 1833 1834 में। पलामू जिले के दोस्तों 1892 जिला, 1892 में, 1892 में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दोस्तों, बताइए दोस्तों। ये दोस्तों अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित दोस्तों, बताइए। ये दोस्तों रजरप्पा में, थोड़ी देर पहले बताएं दोस्तों, जो रामगढ़ जिले में अवस्थित है, ठीक है दोस्तों। इटखोरी दोस्तों, क्या इटखोरी में क्या दोस्तों, इटखोरी में आपका पाल शासक महेंद्रपाल दोस्तों, पाल शासक महेंद्रपाल द्वारा दोस्तों भद्रकाली मंदिर का निर्माण कराया गया था, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों क्या है, रजरप्पा झारखंड राज्य किस जिले में स्थित है दोस्तों, रामगढ़ जिले में, ठीक है दोस्तों। कोडरमा दोस्तों अभ्रक की नगरी बोला जाता है दोस्तों, अभ्रक की नगरी तिलैया, ठीक है दोस्तों, तिलैया, ठीक है दोस्तों, तिलैया। हम लोग जब खनिज को पढ़ेंगे दोस्तों उसके बाद देखेंगे, ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, रामगढ़ में स्थित छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ का संबंध किस काल से, बताइए दोस्तों, किस काल से दोस्तों, बताइए। ये दोस्तों पूर्व मध्यकाल से, ठीक है दोस्तों, पूर्व मध्यकाल से स्थित है। उत्तर मध्यकाल क्या दोस्तों, उत्तर मध्यकाल से कुछ कुछ बातें दोस्तों, उत्तर मध्यकाल से दोस्तों, उत्तर मध्यकाल में क्या देखें तो बख्तियार खिलजी जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था दोस्तों, मलिक ब्याह का छज्जू मलिक दोस्तों, वो सब आगे देखेंगे हम लोग, देखेंगे दोस्तों सेनापति का, वो लोग आप वो चीज़ सेनापति का नाम अच्छे से आप लोग रटे होंगे, आप लोग को अच्छे से हम बताएं दोस्तों, याद किए होंगे तो अच्छे से याद होगा आप लोग को। दोस्तों आगे देखते हैं क्या बताए दोस्तों, झारखंड किस स्थान से पाल शासक महेंद्रपाल के शिलालेख प्राप्त है दोस्तों, बताइए। ये दोस्तों इटखोरी से, ठीक है दोस्तों, इटखोरी से। बेनीसागर कहाँ पर दोस्तों, वेस्ट सिंहभूम में, ठीक है दोस्तों, वेस्ट सिंहभूम में बेनीसागर। मधुई पहाड़ कहाँ दोस्तों, हजारीबाग में, कहाँ दोस्तों, हजारीबाग में मधुई पहाड़। सतगावा कहाँ पर दोस्तों, कोडरमा में, सतगावा पहाड़ कहाँ दोस्तों, कोडरमा में, ठीक दोस्तों। 16 नंबर, माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण झारखंड के किस स्थान में किया गया, स्थान पर किया गया, बताइए दोस्तों। ये दोस्तों इटखोरी में, ठीक है दोस्तों, इटखोरी में चतरा, इटखोरी चतरा, ठीक दोस्तों, चतरा में। रजरप्पा में दोस्तों माँ छिन्नमस्तिका का। चैनपुर कहाँ पर दोस्तों, चैनपुर प्रखंड दोस्तों एक पलामू जिला में पड़ता दोस्तों, एक गुमला जिला में पड़ता दोस्तों, ठीक है, दो गो चैनपुर है। जो दोस्तों बताए थे कि एक चैनपुर प्रखंड से दोस्तों देखे थे हम लोग कि जो शंख नदी था दोस्तों, यहीं से चैनपुर प्रखंड से ही निकलता दोस्तों शंख नदी, ठीक है, यहीं से देखे थे हम लोग दोस्तों, जहाँ से हीरे की प्राप्ति की जाती थी, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, इटखोरी देखिए दोस्तों, इटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्मित निम्न में से किस शासन काल में हुआ था दोस्तों, बताइए। ऑप्शन दोस्तों पाल शासक, ठीक है, पाल शासक महेंद्रपाल के द्वारा, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं 17 नंबर, बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर किस स्थान से गुजरा दोस्तों, बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों। ये दोस्तों नदिया कहाँ पर दोस्तों, जो दोस्तों झारखंड से होकर राजमहल क्षेत्र में दोस्तों, ये राजमहल क्षेत्र में पड़ता है। जो नदिया पर जो लक्ष्मण सेन थे दोस्तों, लक्ष्मण सेन के राजधानी पर आक्रमण किए थे दोस्तों बख्तियार खिलजी, ठीक है दोस्तों, बख्तियार खिलजी आक्रमण किए थे नदिया पर। बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था दोस्तों, बताइए, इसका सेनापति किसका था। बख्तियार खिलजी ने किस शताब्दी में झारखंड से होकर नदिया पर गुजरा दोस्तों, बताइए दोस्तों, यह बताइए। ये दोस्तों 13वीं, ठीक है दोस्तों, कब दोस्तों, ये 13वीं, ठीक है दोस्तों, 13वीं में। बख्तियार खिलजी किसका दोस्तों सेनापति था, ये दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है दोस्तों, ऐबक का, ठीक है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है दोस्तों। क्या है, बख्तियार खिलजी के नदिया आक्रमण के समय बंगाल के सेन वंशी शासक कौन था दोस्तों, लक्ष्मण सेन, कौन था दोस्तों, लक्ष्मण सेन, ठीक है, याद रखिए लक्ष्मण सेन। 21 नंबर, बताइए दोस्तों, गुलाम वंश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, बताइए। गुलाम वंश के समय झारखंड के सीमा में मुस्लिम सेनाओं की छावनियाँ स्थापित थी। इल्तुतमिश तथा बलबन के शासनकाल में झारखंड के प्रभाव झारखंड से मुक्त रहा। गुलाम वंश के शासनकाल इल्तुतमिश तथा बलबन के समय में झारखंड में नागवंशी राजा हरिकर्ण शासन था, बताइए दोस्तों। ऊपरी में सभी कथन सत्य है, बताइए दोस्तों। जी सर, कौन सा, ऊपरी में से बताइए, ऊपरी में से सब, ठीक है दोस्तों, ऊपरी में से सब, ऊपरी में से सब, याद रखिए, ऊपरी में से सब, ठीक है।
ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग 22 नंबर। इल्तुतमिश तथा बलबन के समय में झारखंड का प्रभाव से मुक्त था, क्योंकि यह नागवंश के शक्तिशाली राजा। बताइए दोस्तों कौन कौन थे दोस्तों, इसमें से क्या बोला दोस्तों, शक्तिशाली राजा शासन था, वह राजा कौन था बताइए दोस्तों। मेरे दोस्तों हरिकर्ण, ठीक दोस्तों, हरिकर्ण। इल्तुतमिश और बलबन के समय में जो मुक्त था प्रभाव से दोस्तों, तो कौन राजा था दोस्तों, हरिकर्ण। ना ही विराट कर्ण था और ना ही भीम कर्ण था, ना ही अर्जुन कर्ण था दोस्तों, यह था दोस्तों आपका हरिकर्ण। ठीक है, याद रखिएगा। बताइए अलाउद्दीन खिलजी ने किस किस सेनापति को नागवंश राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा दोस्तों थोड़ा बहुत स्पेलिंग टाइपिंग में गलती हो दोस्तों, तो मैनिंग चल लीजिए आप लोग। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर दोस्तों छज्जू मलिक। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति छज्जू मलिक। मलिक बिया सेनापति किसका दोस्तों बताइए, मलिक बिया किसका सेनापति था, कमेंट कीजिए आप लोग। ये दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति होता है। ठीक दोस्तों, 24 नंबर क्या बताया दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कब अपने अपने सेनापति छज्जू मलिक को झारखंड नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने तो भेजा। बताइए दोस्तों। ये दोस्तों 1310 ईस्वी में, ठीक दोस्तों, 1310 ईस्वी में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों गुलाम वंश स्थापना कब हुआ था दोस्तों, और संस्थापक कौन है, कमेंट कीजिएगा। गुलाम वंश संस्थापक कौन है दोस्तों भारत में। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति दक्षिण भारत विजय अभियान हेतु जाते समय झारखंड से गुजरे दोस्तों, बताइए दोस्तों। मलिक काफूर, ठीक दोस्तों, मलिक काफूर किसका सेनापति था दोस्तों, कमेंट कीजिए। मलिक काफूर किसका सेनापति था, कमेंट कीजिए दोस्तों। बताइए अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो दक्षिण भारत विजय हेतु गया था दोस्तों, ठीक है, दक्षिण भारत विजय हेतु गया था। मलिक भैया दोस्तों, मलिक भैया मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। निम्न में से किस नागवंशी राजा ने अलाउद्दीन खिलजी का अधीनता स्वीकार किया, बताइए दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी स्वीकार किया, बताइए दोस्तों। ये दोस्तों वेणुकर्ण, ठीक है, याद रखिएगा। ऊपरित में से दोनों नहीं कर दीजिएगा, वेणुकर्ण है, ठीक है, याद रखिए वेणुकर्ण। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग 27 बताइए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। मोहम्मद बिन तुगलक ने छज्जुद्दीन आजमुल मुल्क को सतगावा के शासक नियुक्त किए थे। सतगावा कहाँ पर दोस्तों, कोडरमा जिले में, ठीक है, कोडरमा जिले में, ठीक दोस्तों, कोडरमा जिले में। तुगलक काल में सिपाही सलाहकार, ठीक दोस्तों, सिपाही सलाहकार मलिक, दोस्तों थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, याद देख लीजिएगा। मलिक बया ने हजारीबाग के चाय चंपा किले को जीतकर फतेह खान के द्वारा हवाले कर दिया गया था। बताइए दोस्तों, ऊपर में से क्या दोनों कथन सत्य है, ऊपर में से दोनों कथन असत्य, बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर क्या, ऊपर दोनों कथन सत्य है, ठीक है, याद रखिएगा। इसे क्या है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने छज्जू मलिक आजमुल मुल्क को सतगावा के शासक नियुक्त किए थे दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक ने सलाहकार मलिक ब्याह को हजारीबाग के चाय किले पर भेजा था, ठीक है दोस्तों, फतेह, याद रखिएगा। क्या दोस्तों, तुगलक शासन काल के दौरान झारखंड राज्य के शासनकाल में प्रतापकर्ण बताइए दोस्तों, क्या दिया पहला ऑप्शन प्रतापकर्ण, देवकर्ण, हरिकर्ण, भीमकर्ण, क्या आंसर बताइए दोस्तों। ऑप्शन बी दोस्तों, ठीक दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हरिकर्ण, ठीक दोस्तों, हरिकर्ण, ठीक है, हरिकर्ण, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ देते हैं। दोस्तों यहाँ पर भीमकर्ण दिया हुआ है, भीमकर्ण दोस्तों, भीमकर्ण एकमात्र शासक था दोस्तों जो कर्ण को उपाधि, पहला शासक था दोस्तों जो कर्ण को उपाधि धारण किया था राय के स्थान पर, ठीक दोस्तों। क्या दिया है, फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शहाबुद्दीन शाह से झारखंड के क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल महाराज में मिला गया था दोस्तों। बताइए दोस्तों, सतगावा क्षेत्र को दोस्तों, ठीक है, सतगावा क्षेत्र को। फिर दोस्तों आगे देखते हैं। लोधी वंश के शासनकाल के दौरान निम्न में से किसने झारखंड का शासन नहीं किया दोस्तों, किसने झारखंड शासन नहीं किया दोस्तों, बताइए।
ऑप्शन बी दोस्तों हरिकर्ण, हरिकर्ण। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं प्रतापकर्ण दोस्तों। प्रतापकर्ण सबसे पहला दोस्तों भीमकर्ण होता है, जो भीमकर्ण दोस्तों सबसे पहले भीमकर्ण होता है दोस्तों, जो भीम मतलब कर्ण को उपाधि धारण करने वाला दोस्तों। ठीक है, भीमकर्ण जो कर्ण को उपाधि धारण करता है दोस्तों। लोधी वंश, लोधी वंश शासन काल के दौरान उड़ीसा के किस शासक मतलब किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया दोस्तों, बताइए। ऑप्शन बी दोस्तों गजपति वंश। ठीक दोस्तों, गजपति वंश। देखिए दोस्तों, आपको इस क्लास को देख कर समझ में आ रहा होगा दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग के लिए किस तरह समझाया है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा मारते हुए आप सेट लगाते हुए दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों आगे देखते हैं, उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया तथा उससे उस पर अधिकार किया दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों कपिलेंद्र गजपति दोस्तों। ठीक है, गजपति कपिलेंद्र गजपति दोस्तों, जो गजपति वंश का शासक था दोस्तों, संस्थापक था दोस्तों। ठीक है, जो झारखंड पर अपने आप ही दोस्तों, कपिलेंद्र गजपति जो थे दोस्तों, झारखंड पर अपने आप ही राजा घोषित कर दिया दोस्तों, ढोल पीट करके। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त है दोस्तों, बताइए। बताइए दोस्तों, लोधी वंश दोस्तों। ठीक है, लोधी वंश था। तो आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा लोधी वंश के समकालीन झारखंड के नागवंशी शासक थे, बताइए दोस्तों। कौन थे दोस्तों, ये दोस्तों प्रतापकर्ण, विराटकर्ण, छत्रकर्ण, तीनों दोस्तों थे। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा ऊपर भी तीनों। जौनपुर के किस शासक ने सिकंदर लोधी के भाई से झारखंड के साहेबगंज में शरण लिया था दोस्तों, बताइए दोस्तों। कौन शरण लिया था दोस्तों, हुसैन शाह सरकी। ठीक है दोस्तों, हुसैन शाह सरकी झारखंड पर शरण लिए थे। निम्न में से किसे झारखंड सुल्तान के नाम से जाना जाता है दोस्तों, बताइए। आदिल शाह द्वितीय को। ठीक दोस्तों, आदिल शाह द्वितीय या आदिल खां द्वितीय। ठीक दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों, बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति मलिक बया। ठीक दोस्तों, मलिक बया। ठीक दोस्तों, मलिक बया, याद रखिएगा। शेर शाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग बंगाल अभियान के लिए किया, बताइए दोस्तों। ये दोस्तों राजमहल क्षेत्र को। ठीक दोस्तों, सिंहभूम बताइए दोस्तों। पोराहट का राजा रंजीत सिंह। पलामू के राजा दोस्तों भागवत राय। पलामू क्षेत्र का चेरो राजा का शासक भागवत राय, जो संस्थापक दोस्तों। शेर शाह के सेनापति खवास खां ने किस चेरो शासक को पराजित करके श्याम सुंदर नामक हाथी को लेकर गया दोस्तों, बताइए। महाराज चेरो दोस्तों, महाराज चेरो। फनी मुकुट राय दोस्तों, नागवंश के संस्थापक। निम्न से सही असत्य कथन को दोस्तों, असत्य कथन पूछा। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा असत्य कथन। ठीक दोस्तों, शेर शाह के शासन काल में झारखंड में शाही सिक्के का प्रचलन, बिल्कुल सही जवाब। कौन दोस्तों, शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने अभियान में झारखंड जंगलों का प्रयोग किया दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब। झारखंड क्षेत्र में आक्रमण करने का व्यापक तौर पर प्रयोग किया। शेर शाह मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त करना। जी, ऑप्शन सी सही दोस्तों। ऊपर में से सब ऑप्शन डी। ठीक दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, मुगल अफगान के संघर्ष 1530 से 41 के दौरान हुमायूं झारखंड के किस स्थान तक दोस्तों, कौन सा स्थान तक झारखंड से आया था दोस्तों। मुगल जो हुमायूं था दोस्तों, इसका शासनकाल होता है दोस्तों, बताइए। पंद्रह सौ 30 से 1555 दोस्तों, बीच में दोस्तों 1540 में दोस्तों हुमायूं आता है दोस्तों, 1540 में हुमायूं आता है दोस्तों, लेकिन तब पर भी माना जाता है हुमायूं का दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, कहाँ पर है दोस्तों, बताइए। ये दोस्तों भुरकुंडा। ठीक है, भुरकुंडा। जुन्नद करानी व मुगलों के बीच झारखंड के रामपुर क्षेत्र में हुए संघर्ष में मुगलों की जीत हुई थी। यह रामपुर क्षेत्र वर्तमान में कहाँ पर दोस्तों,
ये दोस्तों रामगढ़, वर्तमान रामगढ़, ठीक है दोस्तों, याद रखिए रामगढ़। अकबर नागवंशों की राजधानी खुखरा को अपने अधिकार क्षेत्र में लाना चाहता था, जिसका कारण क्या था दोस्तों बताइए। इस क्षेत्र का आर्थिक समृद्धि, साम्राज्य विस्तार करना, इस क्षेत्र का सामरिक उपयोग करना, उपरीत में सभी, जी उपरीत में से सभी, उपरीत में से सभी। अकबर ने निम्न में से किस झारखंड पर विजय प्राप्त किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने तो भेजा, बताइए दोस्तों। अकबर किसे भेजा था? ऑप्शन डी दोस्तों, शहबाज खां, शहबाज खां। दोस्तों साथ में आया था दोस्तों मानसिंह भी आया था, जो मानसिंह तो दक्षिण भारत के लिए गया था दोस्तों, लेकिन शहबाज खां दोस्तों झारखंड में आया था, ठीक है दोस्तों, झारखंड के राजमहल क्षेत्र में। अकबर ने शहबाज खां के नेतृत्व में किस नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने तो भेजा दोस्तों, बताइए दोस्तों। बताइए दोस्तों, बताइए। 45 नंबर दोस्तों मधुकर्ण सिंह, ठीक है दोस्तों, मधुकर्ण सिंह दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ये 45 नंबर होगा, ठीक है दोस्तों, ये 45 नंबर होगा दोस्तों, 45 नंबर याद रखिएगा। 45 नंबर क्या होगा दोस्तों, 1885 बोलेगा तो 1585 बोलेगा शहबाज खां दोस्तों, तो मधुकर्ण शाह, ठीक दोस्तों, मधुकर्ण शाह। दुर्जन साल दोस्तों बताइए, दुर्जन साल का शासनकाल दोस्तों, दुर्जन साल को ग्वालियर के किले में दोस्तों, ग्वालियर के किले में बंद कर देता है दोस्तों, कब दोस्तों, यह 1615 में, ठीक है 1615 में, जबकि 1627 में दोस्तों, 1627 में छोड़ दिया जाता है हीरे के पार्थिव कारण, ठीक दोस्तों। इन्हीं साल दोस्तों सतरंगी पर राजधानी बनाता दोस्तों, ठीक है। निम्न में से किस मुगल शासक ने झारखंड के सर्वप्रथम अपने करदाता प्रदेश बनाए दोस्तों, बताइए दोस्तों। ऑप्शन सी दोस्तों, अकबर, ठीक दोस्तों, अकबर, ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। 1889 में झारखंड निम्न में से किसे बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया, बताइए दोस्तों। सूबेदार नियुक्त किया कहाँ दोस्तों, बिहार और झारखंड, कब दोस्तों, 1589, बताइए। हम क्वेश्चन आपको बताए थे, इसको अच्छे से समझाए दोस्तों, बताइए। मानसिंह दोस्तों, मानसिंह को। 1590 ईस्वी में अकबर के सूबेदार मानसिंह ने निम्न में से पलामू के किस चेरो राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु तो विवश कर दिया था दोस्तों, बताइए, विवश कर दिया था दोस्तों। दोस्तों भगवत राय, ठीक दोस्तों, भगवत राय को विवश किया था दोस्तों, कौन दोस्तों, सूबेदार मानसिंह, कब दोस्तों, 1590 में, ठीक दोस्तों। ये भगवत राय दोस्तों चिरवंशी शासक था, ठीक दोस्तों, पलामू का। 1592 ईस्वी में अकबर के प्रतिनिधित्व मान सिंह ने झारखंड के किस स्थान पर बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया दोस्तों, बताइए। ऑप्शन बी दोस्तों, क्या दोस्तों, ऑप्शन बी राजमहल दोस्तों, ऑप्शन बी राजमहल। पलामू के शासक कौन दोस्तों, भगवत राय, ठीक दोस्तों, भगवत राय, ठीक है। हजारीबाग में दोस्तों चाय चंपा किले तक आया था दोस्तों, कौन आया था बताइए। मलिक बे कौन आया दोस्तों, मलिक बे आया था, ठीक है, याद रखिए, मलिक बे आया था चाय चंपा किले तक, ठीक है दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक का जो सेनापति होता है मलिक बे, ठीक है दोस्तों। 1592 में उड़ीसा अभियान के लिए जाते समय मानसिंह ने झारखंड के किस स्थान से गुजरा था, बताइए दोस्तों। सिंहभूम से दोस्तों, कहा दोस्तों, सिंहभूम से गुजरा था, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय मानसिंह ने सिंहभूम के राजा को मुगलों के अधीनता स्वीकार हेतु विवश किया दोस्तों, कौन उसमें राजा कौन था दोस्तों, रंजीत सिंह, कौन था दोस्तों, रंजीत सिंह, थोड़ा देर पहले हम बताए थे दोस्तों, रंजीत सिंह शासक था जो मानसिंह विवश किया था। निम्न में से किस मुगलकालीन सूबेदार ने पालकोट के महल के नगरों का नामकरण अकबर नगर रखा दोस्तों, बताइए दोस्तों। मानसिंह, कौन रखा दोस्तों, मानसिंह रखा था, ठीक है, मानसिंह रखा था, याद रखिएगा, मानसिंह रखा था।
1590 से 91 ईस्वी में आसपास मिदनापुर अभियान जाते समय निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने मानसिंह क्षेत्र पर पूरा, ठीक है दोस्तों, क्षेत्र पर परा व तेलकुपी मंदिर का जीर्णोद्धार किया दोस्तों? कौन किया दोस्तों बताइए? तेलकुपी मंदिर जो था दोस्तों उसका जीर्णोद्धार कौन करवाया था दोस्तों बताइए? दोस्तों मानसिंह। कौन दोस्तों? आपका दोस्तों शहबाज खां। कौन दोस्तों? शहबाज खां। कौन दोस्तों? शहबाज खां कराया था, ठीक है, शहबाज खां। मानसिंह दोस्तों अकबर के सेनापति, अकबर के सेनापति, ठीक है दोस्तों, जो सिंघभूम का राजा रंजीत सिंह को, सिंघभूम राजा रंजीत सिंह को अपने अधिकार में ये करा दोस्तों, ठीक है, अधिकार कराया था। आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 चंपा क्षेत्र की मालगुजारी थी। बताइए दोस्तों कितना मालगुजारी थी? कितना मालगुजारी थी दोस्तों? 15,500, 15,555। कोकरा के नागवंशी शासक को मुगल कालीन ग्रंथों में जमींदार ए खां आलम से संबोधित किया जाता था। इस शब्द का अर्थ क्या दोस्तों? हीरे खान के मालिक दोस्तों। हम ब्रैकेट में बताए दोस्तों आपको, हीरे खान के मालिक होता दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से किस ग्रंथ ने झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने की तरीके का वर्णन किया? बताइए दोस्तों। बताइए। तुजू के जहांगीर दोस्तों। जहांगीर ने दोस्तों नागवंशी शासक पर बहुत अत्याचार किए दोस्तों। वहाँ पर दोस्तों कौन थे दोस्तों? दुज्जन साल को बार बार हराने की कोशिश किया जा रहा था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। कौन दोस्तों? जहांगीर, तुजू के जहांगीर। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। प्रसिद्ध पुस्तक तुजुक ए जहांगीर के अनुसार मुगल शासक जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खां को खुखरा विजय प्राप्त भेजा था दोस्तों? बताइए दोस्तों। 1615 में भेजा दोस्तों विजय अभियान हेतु, ठीक है दोस्तों, विजय अभियान हेतु 1600 कहाँ कितना दोस्तों? 1600 कितना भेजा है? 1615 में, ठीक है, 1615 में भेजा है, याद रखिएगा। झारखंड के कौन सा चेरो राजा जहांगीर के समकालीन था? बताइए दोस्तों, जहांगीर के समकालीन कौन सा चेरो राजा था दोस्तों? अनंत राय। जी दोस्तों, अनंत राय होता है। प्रताप राय दोस्तों बताइए। प्रताप राय शाहजहां के समकालीन। मेदिनी राय दोस्तों औरंगजेब के समकालीन, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। मेदिनी राय औरंगजेब समकालीन, प्रताप राय शाहजहां के समकालीन, शाहजहां के समकालीन, अनंत राय जहांगीर के समकालीन, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। मुगल का के शासनकाल के दौरान काल में निम्न में से कौन सा झारखंड राज्य का राज्यपाल था? बताइए दोस्तों। इब्राहिम खां, ठीक है दोस्तों, इब्राहिम खां था वहाँ का दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड के नागवंशी शासक दुर्जन साल को जहांगीर के द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी दोस्तों? बताइए। दुर्जन साल को दोस्तों शाह का उपाधि धारण की गई थी दोस्तों। कहते हैं मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। दोस्तों अगर आपके अंदर जोश, जुनून, पागलपन होना दोस्तों, तो कुछ भी आप हासिल कर सकते हैं दोस्तों। अभी हमारे पास लगभग 110 क्वेश्चन दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से बनाया ये क्वेश्चन दोस्तों, ताकि आप लोग अपना तैयारी को मजबूत बना सके दोस्तों। ये दोस्तों आपका क्लास जेपीएससी, ठीक दोस्तों, जेपीएससी, जेएसएससी, ठीक है, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस दोस्तों, ठीक है, ये सबसे संबंधित दोस्तों आपका क्लास दोस्तों बहुत मजबूत हो जाएगा दोस्तों। उसके साथ साथ आपका जेएसएससी सीजीएल दोस्तों, सीजीएल, ठीक है, सीजीएल, ठीक है दोस्तों, दरोगा, ठीक है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों एमसीक्यू, ठीक है दोस्तों। निम्न से कौन सा नागवंशी राजा हीरो के पारखी थे? बताइए दोस्तों। कौन दोस्तों बताइए? ये दोस्तों आपका दुर्जन साल, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी दुर्जन साल हीरो के पारखी थे दोस्तों, दुर्जन साल, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इसी वजह से हम चारों ऑप्शन को डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन कवर करना बहुत जरूरी है और कम समय में दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा समय भी आप लोग का पास समय ज़्यादा नहीं होता दोस्तों इस तरह से सेट मारने के लिए।
तो शॉर्ट में थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं हम लोग, बढ़ रहे हैं। जहांगीर ने 1612 ईस्वी में निम्न में से किस बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे कोकरा क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया? किसे दिया दोस्तों बताइए? दोस्तों जफर खां को। ठीक है दोस्तों, जफर खां को दिया था दोस्तों, जफर खां को दिया था। ठीक है दोस्तों। जहांगीर के शासनकाल में नियुक्त किस सूबेदार को फात जंग की उपाधि दी थी? बताइए दोस्तों, फात जंग की उपाधि किसे दिया गया था? दोस्तों इब्राहिम खां को दोस्तों। ठीक है, इब्राहिम खां को दिया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इब्राहिम खां को फात जंग का उपाधि दिया गया था। एक घटनाक्रम के दौरान हीरो की सही पहचान करने के कारण दुर्जन साल को जहांगीर द्वारा निम्न में से कौन सा उपाधि धारण किया गया दोस्तों? शाह का उपाधि धारण किया गया दोस्तों, जो कहाँ पर दोस्तों? ग्वालियर किले। कहाँ दोस्तों? ग्वालियर किले दोस्तों, मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ग्वालियर के किले मध्य प्रदेश में इसे बंद कर दिया दोस्तों। कब बंद किया गया था? यह दोस्तों 1615 में। ठीक है, और दोस्तों 27 तक इसे बंद कर दिया था दोस्तों, 27 तक रखा था दोस्तों। लगभग कितना वर्ष दोस्तों? लगभग 12 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 12 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा। 1627 ईस्वी में जहांगीर द्वारा कैद की मुक्ति करने के बदले दुर्जन साल ने कितने रुपए वार्षिक कर देने स्वीकार किए दोस्तों? बताइए दोस्तों, कितना दोस्तों बताइए? ये दोस्तों आपको 6000। ठीक है दोस्तों, 6000। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 6000। जहांगीर के शासनकाल में बिहार के सूबेदार अफजल खां द्वारा पलामू के चेरों पर आक्रमण किस चेरोवंशी शासक किए थे? बताइए दोस्तों, चेरोवंशी शासक थे जहांगीर समय में। हम थोड़ा देर पहले बताए दोस्तों, अनंत राय बताए थे, अनंत राय। ठीक है दोस्तों, प्रताप राय बताए दोस्तों, प्रताप राय शाहजहां समकालीन, प्रताप राय शाहजहां समकालीन। औरंगजेब दोस्तों, औरंगजेब मेदिनी राय औरंगजेब के समकालीन। ठीक है दोस्तों, मेदिनी राय औरंगजेब के समकालीन। ठीक है, याद रखिएगा। अनंत राय शाहजहां के समकालीन। क्वेश्चन रिपीट है दोस्तों, फिर भी याद कीजिएगा। जहांगीर के शासनकाल में पलामू के किस चेरो शासक द्वारा मुगलों के कबीलों को लूटने के कारण बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दिया? बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों सबल राय होगा। ठीक है दोस्तों, सबल राय इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सबल राय होगा। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से किस चेरो की मृत्यु मुगलों द्वारा दिल्ली के शेर से लड़वाकर किया गया था दोस्तों? बताइए दोस्तों, सबल राय। कौन दोस्तों? सबल राय। ठीक है दोस्तों, यह सबल राय क्या करता दोस्तों? कर नहीं देता दोस्तों, कर नहीं देता है। जो कि यहाँ का शासक दोस्तों, जो शासक होता दोस्तों, शासक के आदेश पर इसे पकड़ लिया जाता दोस्तों, और वहाँ पर ले जा, कहाँ दोस्तों? दिल्ली पर ले जाया जाता है। और ले जाने के बाद इसे बहुत बुरी तरह दोस्तों इसे बाघ से लड़वाया जाता है, जिसमें सबल राय की मृत्यु हो जाती है। भगवत राय कौन दोस्तों? भगवत राय बताइए। भगवत राय चेरो वंश के संस्थापक हैं। प्रताप राय दोस्तों पलामू के पुराना किले के निर्माण किया दोस्तों। मेदिनी राय दोस्तों पलामू का नया किले का निर्माण करा दोस्तों। प्रताप राय किसे समकालीन दोस्तों? प्रताप राय शाहजहां का समकालीन दोस्तों, शाहजहां के समकालीन। मेदिनी राय दोस्तों औरंगजेब के समकालीन, औरंगजेब के समकालीन। याद रखिएगा। खुर्रम ने किस मुगल सूबेदार को एक युद्ध में मारकर राजमहल पर अधिकार कर लिया था? बताइए दोस्तों इब्राहिम खां। ठीक है दोस्तों, इब्राहिम खां किया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। जहांगीर के पुत्र ने किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाई दोस्तों? बताइए दोस्तों, किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाई दोस्तों? कौन? खुर्रम दोस्तों। यह दोस्तों राजमहल क्षेत्र को। ठीक है दोस्तों, राजमहल क्षेत्र को राजधानी बनाए थे। ठीक है दोस्तों, इनमें से किस नदी के तट पर मेदिनी राय तथा औरंगजेब की सेना के बीच युद्ध हुआ दोस्तों? बताइए दोस्तों, ये दोस्तों औरंगा नदी के। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, पलामू का पुराना किला हो, पलामू का नया किला हो, सभी दोस्तों औरंगा नदी के तट के ही किनारे हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, मुगलों ने युद्ध में पराजित होने के बाद मेदिनी राय ने निम्न में से किस स्थान पर शरण लिया था? बताइए दोस्तों, किस स्थान पर शरण लिया था दोस्तों? बताइए। ये दोस्तों आपका लिए था ऑप्शन ए सरगुजा। ठीक है दोस्तों, सरगुजा पर शरण लिया था। कौन दोस्तों? मेदिनी राय शरण लिया था। ठीक है दोस्तों, सरगुजा क्षेत्र पर मनकली खां को। ठीक है, मनकली खां को शासक बना दिया जाता है, फिर वहाँ से हटा दिया जाता है मनकली खां को, तब फिर सरगुजा से मेदिनी राय आता दोस्तों, और उसके बाद फिर से अपना शासन स्थापित करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन रहता दोस्तों? मनकली खां।
ठीक है, याद रखिएगा। पलामू के अधिकार करने के बाद, पलामू पर अधिकार करने के बाद मुगल सूबेदार दाऊद खान ने इनमें से किसे पलामू पर फौजदार नियुक्त किया था, बताइए दोस्तों। थोड़ा देर पहले बताया दोस्तों, मनकली खां को। ठीक है, मनकली खां को मेदिनी राय द्वारा लड़ाया जाता है दोस्तों, और मनकली खां को वहाँ पर नियुक्त किया जाता है, मेदिनी राय को भगा करके। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दाऊद खान ने पलामू से प्राप्त सिंह द्वार को इनमें से किस स्थान पर स्थापित किया था, बताइए दोस्तों। किस स्थान पर? दाऊदनगर। ठीक दोस्तों, दाऊदनगर। अब ये दोस्तों दाऊद जो खां था दोस्तों, यह दोस्तों पलामू के किला पर दोस्तों, पलामू के नया किला पर दोस्तों मस्जिद का निर्माण भी कराया था दोस्तों। ठीक है, मस्जिद का निर्माण भी कराया था, याद रखिएगा। मस्जिद का निर्माण भी कराया था। ठीक है दोस्तों, मस्जिद का निर्माण भी कराया था, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दाऊद खान ने पलामू अभियान की सफलता से दाऊद खां जो दोस्तों अभियान में खुश होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने कितने रुपए दिए दोस्तों, बताइए। प्रदान किए थे कितने रुपए का माला, बताएं दोस्तों। माला कितने रुपए का दिया था दोस्तों, बताइए। ये दोस्तों था 50,000 का। ठीक है, 50,000 का, याद कर रखिएगा, 50,000 का। ठीक है दोस्तों, आगे बताइए दोस्तों। औरंगजेब के शासनकाल में रामगढ़ का राजा कौन था, बताइए। कौन था दोस्तों? दलेल सिंह। कौन था दोस्तों? दलेल सिंह था। रामगढ़ का राजा कौन था दोस्तों? दलेल सिंह। दलेल सिंह ने अपनी राजधानी को बादम से क्यों स्थानांतरित किया दोस्तों, बताइए। क्यों स्थानांतरित किया? ये दोस्तों बाद में सूखाग्रस्त था, बताइए दोस्तों। बादम सूखाग्रस्त था, यहाँ माँ होगा दोस्तों। बादम सूखाग्रस्त था, बादम मुस्लिम आक्रमणों के मार्ग पर अवस्थित था, बादम भूकंप प्रभावित क्षेत्र से प्रभावित था, बादम पर मुस्लिम आक्रमणकारियों से दोस्तों, बताइए। इसका आंसर होगा दोस्तों, बताइए। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों ऑप्शन बी स्थित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी याद रखिएगा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। रामगढ़ के शासक दलेल सिंह ने बादम से हटाकर अपनी राजधानी को किस स्थान पर स्थानांतरित किया, बताइए दोस्तों। किस स्थान पर स्थानांतरित किया था, बताइए दोस्तों। ये दोस्तों रामगढ़, कहाँ दोस्तों? ऑप्शन सी रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ पर स्थानांतरित किया था। खड़गडिहा राज्य की स्थापना औरंगजेब के किस अधिकारी किया था, बताइए दोस्तों। किस अधिकारी ने किया था? गुंडा, बताइए दोस्तों। ये दोस्तों राम सिंह। ठीक है दोस्तों, राम सिंह। VVI क्वेश्चन, राम सिंह। छुपा रुस्तम क्वेश्चन CGL का। रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा, बताइए दोस्तों, कौन सा स्थान अवस्थित है जो औरंगजेब के आक्रमण से बचा रहा दोस्तों, बताइए। कौन सा दोस्तों? ये दोस्तों खड़गडिहा। कौन है दोस्तों? खड़गडिहा। ठीक है, खड़गडिहा। तत्कालीन रामगढ़ राज्य के केंद्रीय वर्तमान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है, बताइए दोस्तों। चतरा। ठीक दोस्तों, चतरा। क्यों दोस्तों? चतरा। ठीक दोस्तों, किसे जाता है, बताइए। ये दोस्तों आपका सी। ठीक है, शेर शाह को जाता है मुस्लिम प्रवेश को दोस्तों। ठीक है, इसमें दोस्तों शेर शाह दोस्तों सिक्के का निर्माण करा था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सिक्के का निर्माण करा था दोस्तों? शेर शाह दोस्तों, बताइए। ये दोस्तों शाही सिक्का। ठीक है दोस्तों, शाही सिक्के। ठीक है, याद रखिएगा, शाही सिक्के का निर्माण कराया था कौन दोस्तों? शेर शाह। शाही सिक्के का निर्माण करा था, शाही सिक्के का। और दोस्तों इसके सेनापति नाम क्या है दोस्तों? खवास खां। ठीक है दोस्तों, खवास खां इसका सेनापति का नाम था, याद रखिएगा, खवास खां। और क्या है दोस्तों? शेर खां दोस्तों, खवास खां ही दोस्तों उसके शासनकाल के राजा कौन था दोस्तों? महाराज चेरो। ठीक है दोस्तों, महाराज चेरो राजा था दोस्तों, जो कि दोस्तों श्याम सुंदर हाथी। ठीक है दोस्तों, श्याम सुंदर हाथी दोस्तों, श्याम सुंदर हाथी। ठीक है दोस्तों, श्याम सुंदर हाथी, याद रखिएगा, ये किया था। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमणों से पूर्णतः बचा रहा, बताइए दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये दोस्तों धनबाद। कहाँ दोस्तों? धनबाद, याद रखिए, धनबाद। मुगल काल में झारखंड के किस
नाम से जाना जाता था दोस्तों? बताइए मुगल काल में दोस्तों, बताइए मुगल काल में दोस्तों। नरीखंड, ठीक है, नरीखंड, नरीखंड। पुंड या पुंड दोस्तों इतरे ब्राह्मण, पुंड या पुंड दोस्तों इतरे ब्राह्मण, ठीक है, पुंड या पुंड इतरे ब्राह्मण। खोखरा दोस्तों, खोखरा दोस्तों ये भी मुगल काल में था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ये नरीखंड दोस्तों संथाल परगना का नाम था दोस्तों, नरीखंड संथाल परगना का नाम था। लेकिन दोस्तों मुगल काल में खुखरा दोस्तों, मुगल काल में खुखरा, ठीक है, मुगल काल में खुखरा। पुंड या पुंड दोस्तों ये दोस्तों इतराई ब्राह्मण में, ये इतराई ब्राह्मण में। पशुभूमि दोस्तों महाभारत में, ठीक है दोस्तों, पशुभूमि कहाँ पर? महाभारत में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों, लगभग खत्म ही हो गया होगा हम लोग का। किस किस चेरों ने दोस्ता पर आक्रमण कर उसे उसे नहस उसे तहस नहस किया दोस्तों? बताइए दोस्तों। मेदिनी राय, ठीक दोस्तों, मेदिनी राय। प्रताप राय दोस्तों, प्रताप राय पलामू का पुराना किला का निर्माण करा था दोस्तों। नया किला का निर्माण कौन करा था दोस्तों? मेदिनी राय। नया किला का निर्माण मेदिनी राय, ठीक है, याद रखिएगा। प्रताप राय दोस्तों शाहजहाँ का समकालीन, शाहजहाँ का समकालीन, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इनमें से किस चेर राजा नौरत्नगढ़ के प्रसिद्ध नागपुरी दरवाजा पलामू किले में लगवाया? बताइए दोस्तों, बताइए। ये दोस्तों मेदिनी राय, ठीक है दोस्तों, मेदिनी राय, ठीक है, याद रखिए मेदिनी राय, ठीक है। सबल राय दोस्तों, सबल राय के दोस्तों बाघ से कटवा दिया जाता दोस्तों, बाघ से लड़ने के लिए बोला जाता है दोस्तों, लेकिन फिर भी दोस्तों बहादुर से लड़ते हैं और अंत में ये मारे जाते हैं, ठीक दोस्तों। प्रताप राय पुराना किले निर्माण। तेज सिंह दोस्तों, तेज सिंह इचाक अपनी राजधानी बना दोस्तों। जब हम लोग देखेंगे आगे मध्यकाल के बाद, हम लोग चैप्टर जब देखेंगे दोस्तों मध्यकाल के बाद दोस्तों, बताइए दोस्तों, अगले बार हम लोग मध्यकाल के बाद हम लोग कौन सा चैप्टर देखेंगे दोस्तों? बताइए दोस्तों। झारखंड हम लोग क्षेत्रीय राजवंश देखें दोस्तों, क्षेत्रीय राजवंश अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, उसमें आपको बताया जाएगा दोस्तों कौन राजा कहाँ कहाँ राजधानी रखा था, और उसके मुख्य मुख्य बातों को याद रखेंगे हम लोग दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। निम्न में से किसे चेरोवंश के सन्यासी राजा की संज्ञा दिया जाता है? बताइए दोस्तों, किसे सन्यासी राजा का संज्ञा दिया जाता है? बताइए दोस्तों। अगर आप लोग को बोरिंग लग रहा होगा दोस्तों तो कोई बात नहीं दोस्तों, बोरिंग लगना कोई गलत बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन अगर आपको दिया जाएगा तो थोड़ा लगेगा दोस्तों, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों कि ये आप लोग के लिए ही बनाया गया है, ठीक है, आप लोग के लिए ही बनाया गया है, जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर आप लगाइए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेदिनी राय, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मेदिनी राय, ठीक है। सन्यासी राजा किसे बोला जाता है दोस्तों? तो मेदिनी राय को बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, निम्न में से किस चेरों के शासन काल को चेरोवंश का स्वर्ण युग का बोला जाता है दोस्तों? बताइए, स्वर्ण युग किस चेरोवंशी शासक के काल को बोला जाता है? दोस्तों मेदिनी राय, ठीक है दोस्तों, मेदिनी राय VVI क्वेश्चन, ठीक है। चलिए दोस्तों बताइए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बताइए अगला क्वेश्चन आपका, पाल शासक, क्या दोस्तों? पाल शासक ने झारखंड के बौद्ध धर्म की किस शाखा का विस्तार किया था दोस्तों? विस्तार बताइए दोस्तों, कौन? पाल शासक। पाल शासक महेंद्र पाल दोस्तों, ठीक है, महेंद्र पाल। बताइए दोस्तों, ये दोस्तों ब्रजयान शाखा, ठीक है, ब्रजयान शाखा, ठीक है दोस्तों, ब्रजयान शाखा। उड़ीसा के किस राजा ने दोस्तों 12वीं सदी में स्वयं को झारखंड राजा घोषित किया दोस्तों? बताइए दोस्तों, दोस्तों ढोल वगैरह पीट करके अपने से दोस्तों राजा घोषित कर देता दोस्तों, कौन दोस्तों? बताइए दोस्तों, नरसिंह देव द्वितीय, ठीक है दोस्तों, नरसिंह देव द्वितीय। दोस्तों यह क्लास आपको कैसा लगा दोस्तों? यह क्लास आपको कैसा लगा झारखंड का दोस्तों? एक क्लास में आपका महत्वपूर्ण लगभग दोस्तों 106 दोस्तों 106 लगभग दोस्तों, पूरा दोस्तों 106 क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम लाए दोस्तों। यह क्लास करने में आपको कैसा लगा दोस्तों? यह क्लास अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत मेहनत लगता है दोस्तों आप लोग को बनाने के लिए, आपको देखने में भले 1 घंटा लगता है दोस्तों, लेकिन हमको तैयार करने में लगभग 2.5 घंटा लग गया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मेहनत तो जारी ही रहेगा दोस्तों, आप कोई फोर्स नहीं दोस्तों। क्लास अगर आपको अच्छा लगा तो ही लाइक कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास कंटिन्यू कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए दोस्तों, जय हिंद।